साथियों, आइए इस वीडियो के बारे में स्वागत करते हैं। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल बच्चे बताते हैं कि सर 100 अटैम्प्ट किया और 75 नंबर आ गए। बड़ा दर्द होता है कि 100 क्वेश्चन सही करने के बाद, अटैम्प्ट नहीं सही करने के बाद से जब 75 मार्क्स 80 मार्क्स आते हैं तो अंदर से बड़ा दर्द होता है। और दर्द होना भी चाहिए क्योंकि आपने सही उतना किया, मार्क्स इतना है, लेकिन सबके लिए है। बस इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करके आप बच सकते हैं। तो इससे कितना अटैम्प्ट लेना चाहिए, आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचें, कितना नेगेटिव से ज़्यादा करेगा तो रिजल्ट से बाहर होने की संभावनाएं हैं, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना चाहिए, जो कैटेगरी में है उनको जनरल में EWS BC EBC SC ST उसके हिसाब से हम लोग बातें करने वाले हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो लोग पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। चलिए इस मैटर पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और इससे कैसे बचे हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितना आपका अटैम्प्ट क्या हो सकता है। एक अच्छा अटैम्प्ट कहलाएगा और एक सेफ अटैम्प्ट कहलाया जाएगा। तो कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट जो होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये इसको ट्राई आपको अभी से करना चाहिए प्रैक्टिस सेट में। यहाँ आप अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को जज करिए कि आप कितने क्वेश्चन में कितना, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होती है। कई लोग कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, कई लोग होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स बहुत कम लाते हैं। तो आपको ये सब ट्रायल एग्जाम में नहीं करना है, ये सब ट्रायल आपको रूम पे करना है, टेस्ट सीरीज में करना है, जहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे करना है। तो आप ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या किसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक सेफ स्कोर हमको लग रहा है सबसे अच्छा एक अटेम्प्ट आपका हो सकता है 120 से लेकर 130 क्वेश्चंस एक बेटर अटेम्प्ट आपके लिए हो सकता है। मतलब मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी टेस्ट में आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ट्राई करिए। अब कहिएगा सर क्या ज़बरदस्ती हम ट्राई करें इतना अटेम्प्ट करके? नहीं, ज़बरदस्ती मत ट्राई करिएगा। आपको मैं बताऊंगा किन क्वेश्चन से बचना है ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग बचे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ना हो ज़्यादा। तो मेरे को लग रहा है कि अगर जो लोग जिनको लग रहा है फ्रेशर हैं, तो उनको अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका तो ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव ज़्यादा जाएगा ही। कई लोग ज़बरदस्ती अटैम्प्ट 10 क्वेश्चन कर लिए जिनका तुक्का मार के, उनका नेगेटिव ज़्यादा चला जाएगा। तो जो लोग फ्रेशर हैं अभी 120 से ट्राई करिए मारने का। लेकिन जो लोग थोड़े से पुराने हो चुके हैं उनको 130 क्वेश्चन जाना चाहिए, मतलब 120 से लेकर 130 का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। और 130 क्वेश्चन का आपको आदत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत जब लगेगी ना तो इसी हिसाब से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगर प्री प्लानिंग नहीं रहा ना तो आप कहाँ फेंका जाओगे कोई पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा ऐसा पेपर आ गया कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट नहीं कर पाए। वो तो खैर पेपर पे डिपेंड करता है कैसा पेपर है। अब यानी कि एकदम टफ पेपर आ गया 130 चाहिए ऐसा नहीं है। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। तो 130 क्वेश्चन पुराने स्टूडेंट के लिए या फिर जनरल कैटेगरी में है या फिर जो लोग नए होंगे स्टूडेंट, 120 उनको भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि अगर 130 आप ट्राई नहीं करते, सपोज करिए आपने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया, 130 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट लिया सपोज करिए, और 130 में आपके कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन कर अगर ठीक ठाक लेके चलते हैं तब भी अगर 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्योंकि आपकी नेगेटिव 20 से 25 ही बर्दाश्त हो सकती है। 30 से ऊपर जाइएगा तो आप कहाँ फेंक आ जाइएगा, कोई आपका आता पता नहीं। तो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं तो मानिए कि 130 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही माइनस हो गया गलत वाला, बचा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव लगेगा तो आपके 10 नंबर यहाँ कट गए। यानी कि अगर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और 30 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके कितने मार्क्स हाथ में आएंगे, आपके 90 नंबर आएंगे। और 90 नंबर एक जनरल कैटेगरी के लिए 90-92 नंबर एक ठीक ठाक स्कोर हो सकता है। अगर 1-2 नंबर और नेगेटिव कम हो जाए तो और अच्छा है। तो ईवार के लिए मान के चलिए कि अगर ईवार कैटेगरी के लोग हैं और कोई रिजर्वेशन में नहीं है, तो अगर 130 के आसपास अटेम्प्ट ले रहे हैं और उनका नेगेटिव 25 और 30 के बीच में जा रहा है तो उनका एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। और एग्जाम में इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अभी 2 महीना एग्जाम आपका पड़ा हुआ है। बाकी अगर किसी कैटेगरी में है, अगर 120 अटेम्प्ट लेते हैं और वहाँ आपके अगर 20-25 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, 25-30 क्वेश्चन गलत होते हैं तब भी चलेगा। लेकिन अगर इन अटेम्प्ट में 120 और 130 अटेम्प्ट में अगर 30 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट आप अगर नेगेटिव आपका जाता है तो समझिए कि आप रिजल्ट से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, तो ये आदत अपना अभी से लगाना है कि कोशिश करना है कि 30 से ज़्यादा नेगेटिव आपका नहीं जाए। अगर 30 से अधिक नेगेटिव जा रहा है यानी डेंजर जोन में आप जा रहे हो, उस अपने आप को समेटने की कोशिश करिए, अपने आप को सिलेबस पढ़ने की ठीक से कोशिश करिए, अपने आप को रिवीजन करने की कोशिश करिए। ऐसा तो टेस्ट अभी कम कर दीजिए, सिलेबस ज़्यादा पढ़ लीजिए 15-20 दिन, तब फिर टेस्ट में जाइए। क्योंकि 130 से ज़्यादा नेगेटिव अभी ले रहे हैं तो बहुत ही डेंजर जोन है। तो थोड़ा सा इससे बचा करिए, आदत लग जाएगी तो एग्जाम में आप बहुत
निगेटिव इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब हो गया 120 से 130 अटैम्प्ट एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। 130 में के पक्ष में हो 130 आपका अटैम्प्ट अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है, और 130 में आपका निगेटिव जो होगा 20 से 30 के बीच में ही निगेटिव होना चाहिए। अगर इससे कम रहा, 30 से कम रहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 20 से कम जल्दी होता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने कह दिया कि एक अच्छा अटैम्प्ट 130 क्वेश्चंस का हो सकता है। अगर ईवार में है, सब लोग अपने आप को ईवार ही समझ के चलिएगा, ठीक है, तभी आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो 130 क्वेश्चन एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है आपका। अब सवाल ये उठता है कि एक मैंने सवाल किया था कि नेगेटिव से बचे कैसे, तो मन में कैसा अटैम्प्ट क्वेश्चन करे कि नेगेटिव से बचे। तो मेरी बात सुन लीजिए, आपको फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हम लोग अपना तरीका आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या करिए ना, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिस पे आप श्योर हों, जिस पे आप एकदम 100% श्योर हो। फिर भी उसमें 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपकी मिस्टेक हो जाएंगे, होता है, लेकिन आप जिस पे श्योर हो 100% ना, उसी को ट्राई करिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। और जो सेकंड उसमें स्टार लगाते चलिए तो 2 ऑप्शन में विवाद है। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन मिले हैं, और 4 ऑप्शन में से ऑलरेडी आपने 2 ऑप्शन क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दिया। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं कि सी और डी में से ही कोई आंसर एकदम पक्का होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करिए, और इस अटेम्प्ट में आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी 50% की है। अगर गलती हो या तो आधा चांस है गलत होने का, या आधा चांस है नहीं गलत होने का, नहीं, पॉसिबिलिटी जो है 50% की है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चांस लेना चाहिए, ठीक है। अब रही बात आपको कि वैसे क्वेश्चन में जहाँ आपके एक ऑप्शन के बारे में आइडिया है और 3 ऑप्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सपोज करिए इस ऑप्शन के बारे में आइडिया है, 3 ऑप्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वहाँ कोशिश करिए एक को एलिमिनेट करने का। अगर एलिमिनेट हो जाता है वहाँ भी ट्राई करिए लेने का, और नहीं तो अगर क्वेश्चन आपके कम पड़ रहे हैं लास्ट में, तो 3 क्वेश्चन भी जहाँ एक एलिमिनेट हो रहा है वहाँ पे एक लगाने की कोशिश करिए, टिक। समझ रहे हैं, मतलब कि जहाँ अगर आपके सपोज करिए आपके अटेम्प्ट ठीक ठाक हो गए 130 के आसपास, और आपको समझ में आ गया कि निगेटिव मेरा ज़्यादा नहीं जाएगा, आपको एहसास खुद हो जाएगा, तो मानिए कि 2 ऑप्शन वाले एलिमिनेट करके या फिर फाइनल टच वाले एलिमिनेट करके आपके 130 के आसपास हो गए, तो इसमें ज़्यादा रिस्क आप मत लीजिए, या 120 के आसपास होगा तो इसमें ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ऐसे प्रश्नों को 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न ऐसे करने की कोशिश करिए जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है और 3 में डाउट आ रहा है। लेकिन वैसे प्रश्नों को कभी अटेम्प्ट मत करिएगा जिसमें चारों ऑप्शंस में से कोई आपके हाथ लग रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ये मत अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ अगर समझ लीजिए कि यहाँ के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव आप चले जाइएगा, तो यहाँ आप रिस्क नहीं लीजिएगा जब 4 ऑप्शन में कोई आइडिया नहीं है। अगर 3 ऑप्शन में से 2 आइडिया तो एकदम 100% लीजिएगा, छोड़िएगा मत उस प्रश्न को। और जिसमें से एक आइडिया है तो कुछ प्रश्नों पे आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ दिमाग लग रहा है, कुछ को छोड़ भी सकते हैं। रही बात अगर मैथ्स क्वेश्चन है, अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन के बारे में आइडिया लग रहा है ना, 3 एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पे अटेम्प्ट आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस रहते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा अटेम्प्ट मत लीजिएगा। मानिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, कोई योजना हो गया, कोई उद्देश्य पूछा गया है, सभी ऑप्शन दिया है, मानिए कि लास्ट में ऑप्शन ऑल दिया है कि ऑल अबव इज करेक्ट, तो ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा अगर ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न सही होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा आपको, और हाँ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए इतना क्वेश्चन का कि आपको निगेटिव तभी आपका क्या होगा, मिनिमाइज होगा। और इन सारे ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन का अटैम्प्ट नहीं करना है, तभी जाके क्या करिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो यही रहा सारा मुद्दा आपका, जिस पे हम लोग बात करने वाले थे आज, कि किस किस निगेटिव से कैसे बचे, कितना अटैम्प्ट मेरा सही अटैम्प्ट हो सकता है, या फिर आपके कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो यानी समझ लीजिए कि मैंने जो बताया इन बातों को थोड़ा सा फॉलो करिएगा, आपके निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेंगे। और अपने आप को अभी बांधने की कोशिश करिए, मैंने जो बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।